हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर जो हमारा चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका न्यूमेरिकल आपके बीच लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए, आपने समझा। आज की वीडियो में भी मैं आपको इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ, जो कि आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिए। ये पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप ध्यान से इसको तैयार कीजिए, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को ध्यान समझिए, फिर मैं आपको सॉल्व करना जिस तरीके से सिखाऊंगा आप उस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और करिए, ठीक। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन का कहना है किसी निकाय में दो आवेश QA इक्वल टू दिया गया है 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम तथा QB इक्वल टू दिया गया है -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम। क्रमशः दो बिंदुओं A अनुपात 0,0, -15 सेंटीमीटर तथा B अनुपात दिया गया है, इसका रेशियो दिया गया है 0,0 + 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित हैं। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हम लिखकर आपको समझा रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, गिवन करना है। गिवन का मतलब जो भी आपको प्रश्न में दिया जाएगा सबसे पहले उसको आपको लिख लेना है। यहाँ पर दिया गया है किसी निकाय में दो आवेश, यानी एक आवेश दिया गया है QA, जो पिंड A पर उपस्थित आवेश है, वो दिया गया है 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम। ये को A पिंड पर आवेश दिया गया है, और जो में B पिंड पर आवेश है QB इक्वल टू वो दिया गया है -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है क्रमशः दो बिंदुओं A रेशियो, ये A का अनुपात दिया गया है आपको 0,0, -15 सेंटीमीटर, ये को हमको दिया गया है -15 सेंटीमीटर, और जो B का रेशियो दिया गया है वो 0,0, +15 सेंटीमीटर, ये हमको दिया गया है। बताया गया निकाय का कुल आवेश निकालो, यानी आपको Q निकालना है, और यहाँ पे बता रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालो, यानी आपको P निकालना है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं, इसलिए आपको P निकालना है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी तक आपने दो अक्ष पढ़े, X अक्ष और Y अक्ष, और यहाँ पर हम तीन अक्ष पढ़ेंगे। देखिए ध्यान समझना, यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है इसका मतलब समझ लीजिए। यहाँ पे आपको जो बताया गया है ये हमारा है X अक्ष, और ये हमारा Y अक्ष है, और ये हमारा क्या है Z अक्ष है। मतलब ये X अक्ष का दूरी है, ये Y अक्ष की दूरी है, ये Z अक्ष की दूरी दी गई है। इसी प्रकार से ये भी X अक्ष है, Y अक्ष है और Z अक्ष है। इस प्रकार से हमको X अक्ष और Y अक्ष के बीच की दूरी दी गई है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि इसका चौथांश, जैसे भी आपने चौथांश सीखा, इस प्रकार से आपने पीछे चौथांश पढ़ा है। ये हमारा X अक्ष होता है, ये X डैश, ये Y अक्ष, और ये हमारा Y डैश। इस प्रकार से आपने चौथांश बनाना सीखा। लेकिन यहाँ पे तो तीन अक्ष हैं, X, Y और Z। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा फिगर को कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक लाइन ड्रा करनी है, इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको डिजाइन बनानी है, जो कि ये हमारा हो जाता है X अक्ष, ये होता है Y अक्ष, और ये होता है Z अक्ष। इस प्रकार से आपको अक्ष बनाने हैं, और इस बिंदु का नाम रख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसका मतलब समझिएगा, ये जो हमारा तीन अक्ष है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रेशियो दिया गया है A रेशियो, X का 0 दिया गया है, यानी X अक्ष पे हमें 0 कदम चलना है। Y अक्ष पे कितना दिया गया है, 0, यानी Y अक्ष पे भी हमें 0 चलना है। लेकिन Z अक्ष पे कितना चलना है, -15 सेंटीमीटर चलना है, और Z तो ऊपर है। तो आपने चौथांश में पढ़ा है कि जो इधर की दूरी होती है इधर की तरफ वो धनात्मक होती है, ऊपर की भी धनात्मक होती है, और इधर की क्या होती है, ऋणात्मक होती है, नीचे की क्या होती है, ऋणात्मक। मतलब इधर प्लस की गिनतियाँ चलती हैं, +1, +2, +3, ऊपर भी +1, +2, +3, -1, इधर चलता है -1, -2, -3, ऐसे नीचे -1, -2, -3, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर देखो जो दूरी दी गई है वो -15 सेंटीमीटर है, और जो कि Z पर है, और Z तो ऊपर होता है, और ऊपर की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस Z को थोड़ा सा नीचे बढ़ा लेंगे, ये बना हो जाएगा Z अक्ष, इसको हम Z डैश मान लेते हैं।
इसको मैंने क्या बढ़ाया, थोड़ा नीचे बढ़ा दिया, ठीक है ना, जितनी दूरी ऊपर थी उतने को मैंने नीचे बढ़ा दिया। अब यहाँ पर देखो जेड पे कितना चल रहा है, माइनस का 15 चल रहा है, यानी यहाँ पे माइनस का 15 चल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0,0, माइनस का 15, ये हो जाएगा, मतलब नीचे चल रहा है। और ये किसका रेशियो है, ए का, तो यहाँ पे आप बना दीजिए ए रेशियो। ठीक, अब देखो बी का मतलब क्या है कि एक्स अक्ष पे 0 चल रहा है, वाई अक्ष पे भी 0, लेकिन जेड अक्ष पे कितना चल रहा है, प्लस का 15, तो यहाँ पर मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ पर है और यहाँ पर भी मान लेते हैं, तो यहाँ पर बी का रेशियो हो जाएगा 0,0, प्लस का 15 हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ आप अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए एक बात को। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ बताया गया है कि जो हमारा Q है, यानी Q क्या है, कुल आवेश है जो कि हमको निकालना है। Q क्या है, कुल आवेश जो कि हमको निकालना है, और ए पिंड का आवेश ये है Q, मतलब ए पिंड का आवेश Q जो हमारा QA है वो 2.5 × 10⁻⁷, तो जो QB है वो माइनस का दिया गया है 2.5 × 10⁻⁷। इस प्रकार से हमें यहाँ पे दिया गया है, तो इसके निर्देशांक जो आवेश है वो यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा QA बराबर ए का आवेश 2.5 × 10⁻⁷, ये हो जाएगा ए का। और बी का निकालो तो बी का कितना है, यहाँ पे QB माइनस का 2.5 × 10⁻⁷, ये QB का आवेश है। ठीक, इस प्रकार से हमारे क्या हो जाएंगे, आवेश हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है वो प्लस का है, और जो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, मतलब 15 मीटर सेंटीमीटर में दिया गया है, सेंटीमीटर में ही, तो 15 सेंटीमीटर क्या है, माइनस दिशा में है। तो यहाँ पे दिए स्टूडेंट से पूछा जाता है, मैं कभी पूछता हूँ जब ऑफलाइन में, जब बच्चे सामने बैठे रहते हैं तो पूछते हैं कि यहाँ से ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, तो लगभग यही सभी लोग जवाब देते हैं 0, कहते हैं प्लस का 15 और ये माइनस का 15, दोनों घटा देते हैं, बताते हैं 0। तो ऐसा नहीं बताना है आपको। देखिए यहाँ पर जो माइनस है वो नीचे की दिशा है, और नीचे की दिशा की दूरी क्या होती है, माइनस होती है, और ऊपर की दिशा में दूरी क्या होती है, प्लस होती है, ठीक है ना। तो जैसे हम आपसे कहें कि कोई व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा है, ऊपर 15 सेंटीमीटर गया और फिर लौट कर फिर यहाँ पे आया, तो कितने सेंटीमीटर हो गए, 30, 15 गया 15 आया। अब उससे हम कहें कि अब नीचे जाओ, तो नीचे की तरफ गया 15 सेंटीमीटर, फिर ऊपर आया तो फिर 30 हो गया। तो हम पूछे कितना चले, तो आप यहाँ पे देखिए 30 सेंटीमीटर ऊपर चले, 3 सेंटीमीटर नीचे चले, तो 30 कितना चले, 60 सेंटीमीटर, यानी आप 60 सेंटीमीटर चल चुके हो। तो यहाँ पे फिर लोग 0 बताते हैं, मतलब इतना मेहनत भी आपने किया और फिर भी कह रहे हो 0 का मतलब क्या, कुछ नहीं चला, आपने चला, लेकिन आप यहाँ पे इस बात को समझ नहीं पा रहे हो ये प्लस और माइनस है क्या। तो ये क्या है, ये इसकी दिशा है कि ये नीचे की तरफ चला है और ये ऊपर की तरफ चला है। ठीक, तो कुल दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 15 कितना, 30, यानी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जो हमारा ए बी होगा वो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए और बी को हम लिख सकते हैं 2L, क्या लिख सकते हैं, 2L, क्योंकि आपको पीछे हमने वैद्युत ध्रुव पढ़ाया, वहाँ बताया था कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी होती है, 2L है। तो इसको हम दैट इम्प्लाई ए बी के स्थान में 2L लिख सकते हैं, और यहाँ पे जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो आप यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझिए अच्छे से। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, हमको क्या निकालना है, क्यू निकालना है, यानी कुल आवेश यहाँ पर हमें निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कुल आवेश कैसे हम निकालेंगे। तो इतनी बात पहले आप ध्यान से समझिए, फिगर को आप पहले अच्छे से समझ लीजिए कि फिगर में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। फिगर में अगर आपको दिक्कत होगी तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप फिगर पर थोड़ा कमांड कीजिए, फिगर को आप ध्यान से समझिए कि फिगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्यों निकालेंगे, तो जाएगा कुल आवेश निकालना है।
तो कुल आवेश, फिगर को ध्यान से समझ लीजिए, फिगर पर ही सब है। तो कुल आवेश को हम क्या लिखेंगे, Q, और Q बराबर हो जाएगा QA प्लस का QB, ठीक है ना। तो QA का मान है 2.5 गुणे 10 की घात माइनस का 7 और प्लस QB का मान है माइनस का 2.5 गुणे 10 की घात माइनस का 7। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात माइनस का 7 और प्लस माइनस माइनस इसका गुणा करिए तो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात माइनस का 7 और यहाँ पे इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा 0, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो दोनों घट के क्या आएंगे 0 आ जाएंगे। इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे, कुल आवेश निकालेंगे। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न कह रहा था वैद्युत द्विध्रुव आपको निकालना है, वैद्युत बल आघूर्ण निकालना है। तो P बराबर होता है 2QL, ये आपने पढ़ा है 2QL। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको मैं ऐसे लिख देते हैं 2QL। तो यहाँ पे ध्यान देना, यदि हम आपसे कहें 2L को एक साथ ले लें, ये 2L को एक साथ ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2L की वैल्यू हो जाएगी 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। अब Q का मान यहाँ पे आपको भरना है, तो Q का मान देखिए, Q का मतलब इन दोनों में से कोई एक आवेश लेना है। तो कोई आवेश ले लेते हैं 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 7। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये QB का आवेश माइनस में है और QA का आवेश प्लस में है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये इसका हम परिणामी आवेश ले रहे हैं, ये इसके नेचर है, माइनस और प्लस इसका क्या है नेचर है, ठीक है ना। तो इसका परिणामी आवेश क्या बनेगा 2.5 गुणे 10 की घात माइनस 7 और यहाँ पे ये Q की वैल्यू हो गई और 2L, यहाँ पे 2L, तो 2L का मान कितना है 30। यहाँ पे एक बात विशेष ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि 10 की घात माइनस 2 का क्या करेंगे गुणा करेंगे। मतलब सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 की घात माइनस 2 का गुणा करना पड़ता है, कि तो आप 100 से भाग करके इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आप अच्छे से यहाँ पे समझना है इस पॉइंट को आप। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, दशमलव हटाइए 1 0 बढ़ा दिए, तो 1 अंक है तो 1 0 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 25 को 3 से गुणा कीजिए तो हो जाएगा 25 तिहाई 75 और गुणे यहाँ पे देखिए आधार समान है तो घाते जुड़ेंगे कि माइनस माइनस प्लस और 7 2 9 और ये हमारा बड़ा है इसलिए माइनस यहाँ पर लग जाएगा। और यहाँ पे इस प्रकार से हमारा आंसर निकल कर आएगा। इसकी यूनिट लिख लीजिए कूलाम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। तो कोई कठिन नहीं है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान देते हुए इसको सॉल्व कीजिए। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इस पर थोड़ा फोकस कीजिए और इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे और आपके पेपर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इस पर तैयारी कीजिए, ठीक है ना। कैलकुलेशन को थोड़ा स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आप गलत कर दोगे तो आप नहीं आंसर ला पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।